ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब धर्म क्षीण होने लगता है, जब मनुष्य का मन भय, संशय और अशांति से भर जाता है, जब कलयुग का अंधकार आत्मा को ढकने लगता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। वही दिव्य प्रकाश है श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्पना कीजिए, एक पवित्र वन, नैमिषारण्य। ऋषि मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे हैं। वातावरण में वेद मंत्रों की गूंज है। महर्षि शौनक और अन्य ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, हे महात्मा, कलयुग के इस कठिन समय में जीवों का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य पाप, मोह और दुख से कैसे मुक्त होगा? ये प्रश्न केवल उस युग का नहीं था, यह प्रश्न आज भी हर उस हृदय का है जो शांति चाहता है। इसी समय कथा का दूसरा दिव्य दृश्य प्रकट होता है। गंगा के तट पर बैठे हैं राजा परीक्षित। उन्हें श्राप मिला है, 7 दिनों में मृत्यु निश्चित है। राजसी वैभव त्याग कर वे शांत भाव से बैठ जाते हैं। उनके मन में एक ही प्रश्न है, जब मृत्यु निकट हो तब मनुष्य क्या करे? किसका स्मरण करे, किसका आश्रय ले? तभी वहां एक तेजस्वी अलौकिक बाल ब्रह्मज्ञानी प्रकट होते हैं। वे हैं सुखदेव जी। राजा विनम्र होकर कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं अंतिम समय में भी परम सत्य को प्राप्त कर सकूं। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है भगवान की कथा का श्रवण। भगवान नाम, भगवान के गुण और उनकी लीलाओं का स्मरण ही कलयुग का महान उपाय है। और वहीं से आरंभ होती है श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति का महासागर है, यह ज्ञान का प्रकाश है, यह वैराग्य की प्रेरणा है, यह प्रेम का परम स्रोत है। शास्त्र कहते हैं, नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, अर्थात जो व्यक्ति नित्य भागवत का श्रवण करता है, उसके हृदय के पाप और दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ करना कठिन है, घोर तप करना सबके लिए संभव नहीं, परंतु भगवान की कथा सुनना ये सरल है, ये पवित्र है, ये सभी के लिए है। भागवत हमें सिखाती है ध्रुव की अटल भक्ति, प्रहलाद की अडिग श्रद्धा और श्री कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं। यह कथा हमें बताती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हृदय में भगवान का नाम है तो जीवन सफल है। प्रिय भक्तों, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि मन में स्थिरता चाहते हैं, यदि आत्मा में सच्चा आनंद चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत को अपने जीवन का आधार बनाइए। आने वाले एपिसोड में हम इस दिव्य ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को और विस्तार से जानेंगे। हरि नाम ही कलयुग की नौका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।